नमस्कार, हरियाणा न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ केशव कुमार। चुनावों में मिल रही लगातार हार के बाद कांग्रेस पार्टी के अंदर कई बदलाव करने का फैसला किया गया है। सोनिया गांधी से लेकर राहुल गांधी तक सभी ने इस बार एक सुर में यह कहा है कि कांग्रेस में बदलाव की जरूरत है। इसी को लेकर राजस्थान के उदयपुर में फिर 3 दिनों में 6 जरूरी मुद्दों पर चर्चा की जा रही है, यानी कि चिंतन शिविर है। इन मुद्दों में किसे टिकट मिलेगी, कब मिलेगी, किस तरह पार्टी में एंट्री मिलेगी, इन सभी मुद्दों पर चिंतन किया जाएगा। इस सब पर चर्चा कर यह समझने की कोशिश की जाएगी कि आखिरकार कांग्रेस में गड़बड़ कहां है, कांग्रेस अपने मकसद में कितना कामयाब होगी, ये जो बदलाव है इस बार कांग्रेस को जीत दिला पाने में कामयाब होंगे या नहीं। तमाम पहलुओं के ऊपर हम बातचीत करेंगे इस कार्यक्रम में। सबसे पहले आप रिपोर्ट एक बार देख लीजिए, पूरे मुद्दे को समझ लीजिए, फिर विस्तार से चर्चा करेंगे। चुनावों में लगातार मिल रही करारी हार को जीत में बदलने के लिए इस बार कांग्रेस के नेताओं ने राजस्थान का उदयपुर चुना है। राहुल गांधी और सोनिया गांधी समेत कांग्रेस के दिग्गज नेताओं को लग रहा है कि उदयपुर के चिंतन शिविर से कांग्रेस की राजनीतिक किस्मत बदलेगी और एक बार फिर से कांग्रेस का उदय होगा। साधारण परिस्थितियों का मुकाबला असाधारण तरीके से ही किया जा सकता है, इस बात के प्रति मैं पूरी सचेत हूं। हर संगठन को न केवल जीवित रहने के लिए बल्कि बढ़ने के लिए भी समय समय पर अपने अंदर परिवर्तन लाने होते हैं। इस शिविर के बाद कांग्रेस एक परिवार एक टिकट फॉर्मूला को लागू करेगी। कांग्रेस के राजस्थान प्रभारी और राष्ट्रीय महासचिव अजय माकन ने कहा कि हमारे डेमोक्रेसी के नए टूल आ गए हैं। राजस्थान के उदयपुर में कांग्रेस खुद को टटोल कर देखेगी कि आखिरकार चूक कहां हो रही है। पोलिंग बूथ और ब्लॉक के बीच मंडल यूनिट बनाएंगे। 15 से 20 बूथ का एक मंडल होगा, 5 मंडल का एक ब्लॉक होगा। कांग्रेस अपना इनसाइड डिपार्टमेंट पर काम करेगा। पार्टी में अलग से असेसमेंट विंग बनेगी जो नेताओं के कामकाज का आकलन करेगी। खराब काम वालों को हटाया जाएगा और अच्छे काम वालों को प्रमोट करेंगे। कांग्रेस पार्टी में लगातार 5 साल काम करने के बाद किसी को दूसरा पद नहीं दिया जाए। 3 साल के गैप के बाद ही कोई अगला पद दिया जाए। अगर किसी नेता का बेटा या दूसरा नेता टिकट लेना चाहता है तो उसे कम से कम 5 साल संगठन में काम करना होगा। कांग्रेस में 5 साल लगातार पद पर नहीं रहने का नियम लागू होने पर आधे से ज्यादा नेता बाहर हो जाएंगे। हालांकि कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव संगठन चुनाव की प्रक्रिया से ही होगा। राहुल गांधी ने भी साफ कर दिया है कि अब कांग्रेस में पैराशूट उम्मीदवार यानी कि पार्टी में डायरेक्ट एंट्री नहीं मिल पाएगी। पार्टी के लिए 5 साल काम करने के बाद ही टिकट मिल पाएगी। इन मुद्दों के जरिए कांग्रेस देश की सियासत में आने वाले दिनों का रोड मैप तैयार करने जा रही है। लिहाजा आपको बताना बेहद जरूरी है कि आखिर चिंतन में किन मुद्दों पर चर्चा होने जा रही है। खास बात यह है कि चिंतन शिविर में आने वाले डेलीगेट्स में से आधे 40 साल की कम उम्र के हैं और कांग्रेस में सत्ता और संगठन में युवाओं की भूमिका पर भी खासतौर पर शिविर में चर्चा की जाएगी। अब देखना होगा कि कांग्रेस के इस महाचिंतन से क्या निकलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। मेरे साथ जुड़ा है, उसका परिचय मैं आपसे कराऊं। मेरे साथ दिलीप शेषवर्धन हैं जो कि राजनीतिक विश्लेषक हैं। रजत पंजेता हमारे साथ हैं जो कि इंडियन नेशनल लोकदल के प्रवक्ता हैं। प्रोफेसर वीरेंद्र चौहान हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जुड़ रहे हैं और केवल ढिंगरा जी कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। बहुत स्वागत है आप सभी का हरियाणा न्यूज पर। केवल जी, सबसे पहले मैं शुरुआत आपसे ही करता हूं सर। जिस उद्देश्य के साथ शुरुआत की थी चिंतन शिविर की, वो कैसा चल रहा है? सबसे पहले मैं आप इसे अपडेट्स, आप इसे शुरुआत करूंगा। देखिए, ये जो शिविर आज आयोजित हुआ और इसको सभी कांग्रेस जन जो है वो एक तरह से एकजुट होके और पूरे शिविर के बीच में सभी इस बात का मंथन पे थे कि जिस तरह से हमारा कांग्रेस का अभियान किस तरह से चले, आगे हम लोगों के बीच में किस तरह से बातचीत लेके जाएं और हम सारे संगठित होके कांग्रेस की एक पूरे देश के अंदर एक पूरा सिस्टम लेकर जाए जो हमारा विचारधारा है उसको लोगों तक पूरे तरीके से, क्योंकि अभी जो नई जनरेशन आ गई, जो नया यंग लोग आ गए, उनके बीच में
अपनी विचारधारा रखी जाए कि जो कांग्रेस है वो विकास के नाम पे काम करती है, उसके एवज में उसके जो जिस तरह से भाजपा की आज के टाइम पे सरकार है, उस समय ये जो सरकार है ये धर्मों जातियों को आपस में तोड़कर जो काम कर रही है जिस तरह से, और महंगाई और दूसरी चीजें बहुत बुरी चरम स्थिति पे इस समय बहुत बुरी हालात है। तो कांग्रेस जन सभी इकट्ठे होके पूरे देश के अंदर एकजुट होके लोगों के बीच में अपनी स्ट्रेंथ और स्ट्रेंथ पावर दिखा पाए, जिससे लोगों में मैसेज जाए। ठीक है, लोगों में मैसेज जाए। आपके पास आता हूं वीरेंद्र जी, आप कहते थे कांग्रेस को चिंतन करने की जरूरत है, आत्ममंथन करने की जरूरत है। शुरू हो चुका है कांग्रेस का चिंतन? देखिए, कांग्रेस का चिंतन शुरू हो गया है, ये अच्छी बात है, लेकिन मुझे ये लगता है कि कांग्रेस के चिंतन का पाठ्यक्रम कम से कम सोनिया गांधी के आज के भाषण के हिसाब से तो बिल्कुल गलत, गड़बड़ और मिसप्लेस्ड है। सोनिया गांधी आज भी वही पुरानी रट लगाती हुई देखी सुनी गई, जो रट लगा लगाकर इन्होंने सारे देश के मुख्य धारा के मतदाता को, देश के अधिकांश मतदाताओं को अपने से दूर छटका दिया। कांग्रेस को अगर वास्तव में चिंतन का पाठ्यक्रम चाहिए तो मैं इनको उपलब्ध कराने के लिए तैयार हूं, और आपके चैनल के माध्यम से मैं इनको ध्यान कराना चाहता हूं कि कांग्रेस को वास्तव में चिंतन इस बात पर करने की जरूरत है कि कांग्रेस हर मोर्चे पर, हर मौके पर देश विरोधी ताकतों के साथ जाकर कैसे खड़ी हो जाती है। कांग्रेस को इस चिंतन शिविर में सोचना चाहिए और सोचना पड़ेगा कि ऐसा क्या है कि जहां कहीं जेएनयू में कोई भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह नारे लगाता है, तो इनकी लीडरशिप, इनके राहुल गांधी खींचे हुए वहां क्यों चले जाते हैं। कांग्रेस को निश्चित तौर पर इस बात का भी चिंतन करना पड़ेगा कि इनकी मुखिया सोनिया गांधी वो आतंकवादियों की एनकाउंटर में मौत पर आंसू क्यों बहाने लगती हैं। कांग्रेस को चिंतन इस बात पर भी करना होगा कि जो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री, जिस पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ये कह रहे होते, रो रहे होते सार्वजनिक रूप से कि नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान को मार डाला, खत्म कर दिया, तबाह कर दिया, इसके नेता पाकिस्तान पहुंच जाते हैं और भारत के विरोध में उसी नरेंद्र मोदी अद्भुत नेता को हटाने की खुलेआम पाकिस्तान से बात करने लगते, जैसे इनका पप्पा लगता हो, जैसे इनका दद्दू हो। राष्ट्रवाद। तो कांग्रेस को इन सारे विषयों पर चिंतन करना पड़ेगा। ठीक है नहीं साहब, राष्ट्र पहले है, और कांग्रेस राष्ट्र को बहुत पीछे छोड़ चुकी है। ठीक है सर, मैं आगे तो निश्चित तौर पर इस पर चिंतन करना पड़ेगा। लेकिन मित्र, एक वाक्य, सोनिया गांधी का पूरा भाषण याद कर लीजिए। सोनिया गांधी कहीं इन विषयों पर चिंतित दिखाई नहीं दी। सोनिया गांधी आज भी हिंदू मुस्लिम संघ, भाजपा, मोदी, इन विषयों को उठा करके अब भी चले चलाए तीर तुक्कों के आधार पर अपने हारे नकारे हुए पुत्र को जैसे कैसे देश पर थोपने का रास्ता चला। आगे बढ़ रहा हूं मैं, फिर आ जाऊंगा आपके पास। रजत पंजेटा जी के पास चिंतन नहीं हो रहा, रजत जी के पास विधवा की चिंता में परेशान मैया हैं। ठीक है, रजत जी के पास आ रहा हूं। रजत जी, किस तरह से देख रहे हैं आप इस पूरे चिंतन को? आवश्यकता तभी आ गई थी जब प्रशांत किशोर ने जो है कांग्रेस की ऑफर ये कहकर ठुकरा दी थी कि कांग्रेस को बहुत ज्यादा चेंजेस करने की जरूरत है पार्टी के अंदर। लेकिन अब कश्मकश में कांग्रेस ये है कि दूसरे मनमोहन सिंह जी कहां से लेकर आए, तो खुद पद इंट्रोस्पेक्शन की जरूरत है। ये मेरे शब्द नहीं है, ये प्रशांत किशोर जी के शब्द हैं जो उन्होंने कह के ऑफर ठुकराई थी कांग्रेस पार्टी की। और कांग्रेस पार्टी की कश्मकश ये भी है कि G23 से लड़े या
उनको कोई पद दे। और जैसे कि कांग्रेस के प्रवक्ता ने कहा कि एकजुट होकर, तो आज सोशल मीडिया में बहुत सी होर्डिंग्स हैं जो आई हैं सोशल मीडिया में फ्लैश हुई हैं। वहां पर क्या देखा गया है कि जहां श्रीमती श्रुति चौधरी जी के किरण चौधरी जी, कैप्टन अजय यादव हैं, उसमें कुमारी शैलजा है, रणदीप सुरजेवाला है, मगर वहां पे नव नियुक्त जो कांग्रेस रजत जी कोई ऑडियो इश्यू है, मैं उसे एक बार दुरुस्त करता हूं, वापस आपके पास आऊंगा। जी दिलीप जी के पास आ रहा हूं मैं। दिलीप जी, कांग्रेस का चिंतन जीत के लिए है। 2 विधानसभा चुनाव इस साल होने हैं, 5 23 में होने हैं, फिर 24 आ जाएगा। किस तरह से देखते हैं? सर जी, कांग्रेस को चिंतन जो है पहले अपने एग्जिस्टेंस को बचाने के लिए करनी चाहिए। अभी आपने डिबेट की शुरुआत से पहले एक स्टेटमेंट सुनवाया था सोनिया गांधी का, और फिर आपने बताया कि वहाँ क्या क्या तय होने जा रहा है कि 5 साल से ज्यादा ये नहीं होगा, 3 साल से ज्यादा ये नहीं होगा, दोबारा किसी को पद नहीं दिया जाएगा, परिवार के लोगों को प्राथमिकता नहीं दी जाएगी। ये जो नियम कांग्रेस के द्वारा बनाए जा रहे हैं, इस नियम को सबसे पहले अपने परिवार में लागू करने की जरूरत है। ये जो अध्यक्ष, सेक्रेटरी, फैसले, ये सारी चीजें जो इन्होंने अपने अंदर तक समेट रखी हैं, और जितना ये अपने अंदर तक समेटते जा रहे हैं उतना ही इनका खात्मा होता जा रहा है। इन्हें अब जरूरत है डेलीगेशन ऑफ पावर करने की, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटीज करने की, डेलीगेशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज करने की। अगर ये ऐसा नहीं करते हैं तो ये चिंतन महज एक चिंतन शिविर होकर के रह जाएगा, लेकिन इसका आउटकम कुछ नहीं निकलने वाला है। देखिए, चिंतन की बात तब की जाती है जब आपको कुछ नया करना हो। आप अगर अपने नतीजों से नहीं सीख पा रहे हैं, आप लगातार अपनी हार से नहीं सीख पा रहे हैं, आप अपनी गिरती हुई गिरावट को नहीं समझ पा रहे हैं, पब्लिक में खत्म होते आपके एग्जिस्टेंस को अगर आप नहीं भाप पा रहे हैं, तो आप चिंतन किस बात का कर रहे हैं? आपको चिंतन करने की जरूरत है, अब आपको चिंता करने की जरूरत है ये चीजें कैसे वापस आएंगी। और ये वापस तभी आएंगी जब ये जो नियम कांग्रेस बना रही है, ये नियम को पहले अपने घर में लागू करे। चैरिटी बिगिंस एट होम। जो नियम बन रहा है वो पहले घर में लागू होना चाहिए, तब तो इस चिंतन शिविर का कोई आउटकम निकल के आएगा। वरना जैसे कई बार आपने देखा होगा कि कांग्रेस में हुआ कि हाँ अब सेक्रेटरी बदला जा रहा है, अब अध्यक्ष बदला जा रहा है, अब मैं केवल जी से जवाब लेता हूँ इस बात का। मैं केवल जी से जवाब लेता हूँ इस बात का। केवल जी, जो बातें कही जा रही है कि गांधी फैमिली इज कांग्रेस एंड कांग्रेस इज गांधी फैमिली, टिप्पणी छोटी सी मेरी ले लेंगे। अब वीरेंद्र जी आ जाऊंगा, मैं सभी के पास आऊंगा। सवाल बहुत सारे इकट्ठे हो गए हैं, उनके पास मैं ले लेता हूँ, फिर से साइकिल कैसे घुमा देंगे। केवल जी, ये जो गांधी फैमिली मीन्स कांग्रेस, कांग्रेस मीन्स गांधी फैमिली, ये जो स्टीरियोटाइप बन गया है, इसे किस तरह से तोड़ेंगे सर? देखिए, कांग्रेस को जो हल्के में ले रहे हैं उन लोगों को वहम है। मैं आपको ये भी बताना चाह रहा हूं, कांग्रेस अपना चिंतन और मंथन अपना पार्टी के अंदर करती है और अपने अंदर अपने आप को ठीक करने की कोशिश करती है। क्या हम कौन सी ऐसी चीज है जो लोगों में नहीं बता पाए, वो अपनी बात है, लेकिन ये हल्के में ले रहे हैं कांग्रेस को। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं, जो 2019 की वोट थी वो 66,000 करोड़ पड़ी थी, और उसके अंदर 22,000 वोट इनको पड़ी थी, 22 करोड़ वोट, और 12 करोड़ वोट कांग्रेस को पड़ी थी। 10 करोड़ वोट का फर्क था और 66 करोड़ वोट टोटल थी। आप ये देखिए, 1/3 वोट लेकर बीजेपी बहुत इतरा रही है। इसको इतराने दो, कोई दिक्कत नहीं है। आज जिस तरह से इन्होंने धर्मों जातियों में बांटकर सारे देश का इंफ्रास्ट्रक्चर बेचने का काम किया, जिस तरह से देश को महंगाई के ऊपर ले आए, जिस तरह से देश मैं आपसे कांग्रेस का सवाल कर रहा हूं, भाजपा का जवाब क्यों दे रहे हैं? भाजपा वाले देंगे उसका जवाब? साथ बांट दिया। मैं आपसे कांग्रेस का सवाल कर रहा हूं, जवाब भाजपा वाले देंगे। नहीं, मैं तो बात कर रहा हूं, मैं कांग्रेस के ऊपर ही बात कर रहा हूं। मेरा सवाल नहीं, मैं आप नहीं आपको कर ये कह रहा हूं, मेरा सवाल आपसे ये है कि जो से आम धारणा प्रचलित है कि गांधी परिवार का मतलब कांग्रेस है और कांग्रेस का मतलब गांधी परिवार है, इससे कैसे बाहर निकलेंगे? क्या कुछ कर रहे हैं आप इससे बाहर निकलने के लिए? ठीक है, मैं उस पर आता हूं। देखिए, गांधी परिवार इज ए कांग्रेस एंड कांग्रेस इज गांधी परिवार। ये बिल्कुल आपने जो सही बात की है। इस आज की डेट में मोदी और अमित शाह इज ए बीजेपी परिवार, और अमित शाह और मोदी इज ए बीजेपी, वो इनके बीच में भी कोई अगली लाइन अगर देखी जाए तो कोई है ही नहीं है। और मैं आपको ये फिर कह रहा हूं, कांग्रेस परिवार के अंदर जो स्वीकार कर रहे हैं कि गांधी परिवार, चाहे वो इंदिरा गांधी है, चाहे वो राहुल गांधी है, नहीं, आप ये स्वीकार कर रहे हैं कि गांधी परिवार का मतलब ही कांग्रेस है? हमारे 12
सुनिए आप मेरी बात सुन लीजिए ना। आपने जो सवाल पूछा उसी के तो जवाब दे रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि हमारे कांग्रेस जन जो है हर स्टेट के अंदर हर जगह पे मौजूद है। जिस तरह से बीजेपी के हर स्टेट में इनके जो मोदी के पैरों में चरणों में पड़ने वाले चीफ मिनिस्टर लगे हुए हैं, वो भी मोदी और अमित शाह के चरणों में पड़े हुए वही चीफ मिनिस्टर हैं जो यस मैन है सारे के सारे। तो कांग्रेस डेमोक्रेटिक पार्टी है, हर आदमी को अपनी बात कहने का अधिकार देती है। और जहां तक सुन लीजिए ना, जवाब दे रहा हूं ना। जिस तरह से आप G23 कहते हैं, तो G23 अपनी बात सोनिया गांधी तक सीधे शब्दों में कहती थी, तो इनको यह तकलीफ होती थी कि वो शब्दों में अगर जिसने बंदे ने शब्द कह दिए वो G23 हो गया। वो ग्रुप 23 बीजेपी का वर्ड दिया हुआ है और मोदी जी के अंदर कोई ग्रुप 23 नहीं बन सकता। मोदी जी के अंदर पपेट है। मैं सवाल क्या पूछ रहा हूँ, सारे के जवाब सारे क्या दे रहे हैं? बीजेपी के नीचे जितने भी मैं सवाल क्या पूछ रहा हूँ, आप जवाब क्या दे रहे हैं सर? मैं दोनों की बात समझा रहा हूँ ना। नहीं सर, आप नहीं समझा रहे ना। बता रहा हूँ और बीजेपी की बात भी बता रहा हूँ। कांग्रेस के अंदर आप केशव जी मुझे कह रहे हैं बिल्कुल कार्यकर्ता से लेकर और सोनिया गांधी कार्यकर्ता से लेकर सोनिया गांधी तक सभी लोग एक इकट्ठे चिंतन शिविर में गए, मंथन भी करते हैं, सारी बात भी रखते हैं। जो आपके वर्ड है जो मेरे मुंह में आप डालना चाहते हैं, नहीं डालना नहीं चाह रहा मैं डालना नहीं चाह रहा सर। मैं एक और काउंटर क्वेश्चन कर देता हूँ। ठीक है मैं आपको ठीक है केवल जी ठीक है सर, एक बार ठीक है सर, सुनिए सर, सवाल तो सुन लीजिए। मैं अपने शब्द बोल ही नहीं रहा, मैं अपने शब्द नहीं बोल रहा। केवल जी सुनिए तो सही, केवल जी सुनिए तो सही। अजय माकन जी की मैं स्टेटमेंट कोट कर रहा हूं, आप अजय माकन जी की स्टेटमेंट सुनिए। उन्होंने कहा कि जिसे भी टिकट दिया जाए उसने कम से कम 5 साल पार्टी में काम किया हो। सीधे टिकट नहीं दिया जाए, नए आने वाले नेताओं को टिकट नहीं मिलेगा, पहले पार्टी में 5 साल कम से कम काम करना होगा। लेकिन इस नियम में गांधी परिवार को छूट दी जाएगी, यह फॉर्मूला उन पर लागू नहीं होगा। आप इसका मतलब समझाइए सर जरा। गांधी परिवार को छूट का क्या मतलब है? उन्होंने अपने वक्तव्य रखे, सुनिए उन्होंने अपने वक्तव्य रखे। कांग्रेस पार्टी, सोनिया गांधी हमारी अध्यक्ष है, वो डिसाइड करेंगी क्या करना चाहिए, किस तरह से करना चाहिए। वो हमारा चिंतन और मंथन अलग चीज है। यहाँ तो अरविंद शर्मा जी जो हुआ है उसकी रिपोर्ट बता रहा हूं सर मैं आपको। अमृत योजना में चिंतन करने के बाद जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उसमें उसकी बात बता रहा हूं। आप इधर उधर क्यों भटका रहे हैं बात को? सुनने का कष्ट करें ना। हरियाणा न्यूज ऐसे नहीं, गलत बात। आप चिंतन मंथन के साथ साथ जिस तरह से अरविंद शर्मा जी ने यह कहा कि 350 करोड़ रुपया रोहतक के विकास के लिए आया था, वो पैसा कहां गया? केवल जी कहां भटका रहे हैं? बीजेपी के एमपी कह रहे हैं। केवल जी कहां भटका रहे हैं? बीजेपी के एमपी सीधे इल्जाम आऊंगा प्रधानमंत्री अमित शाह। केवल जी गांधी परिवार को छूट देने का क्या मतलब हो गया, इसका समझा दीजिए। ये कैसा चिंतन कर रहे हैं? क्या इस चिंतन से गांधी परिवार एक्सक्लूड है? ये समझाइए सर। इस चीज का भाई वो कह रहे हैं कि जो कोई भी नया आएगा उसको टिकट नहीं मिलेगी, किसी पार्टी के अंदर किसी के बेटे को टिकट नहीं दी जाएगी, लेकिन गांधी परिवार को इसे छूट दी जाती है। कांग्रेस एक डेमोक्रेटिक पार्टी है। कांग्रेस के अंदर ऐसी डेमोक्रेसी होती है तो सर सलाम है आपके लोकतंत्र को। नंबर 2, सर आप सुनना चाहते हैं नहीं? आप जो मैं पूछ रहा हूं आप अगर उसका जवाब देंगे तो सर मैं बिल्कुल शिद्दत के साथ सुनूंगा। 10 मिनट लेकिन आप सवाल भी अपना फ्रेम करेंगे और जवाब भी अपना देंगे तो मैं नहीं सुनूंगा। सुनिए, अगर आपको मेरे वर्ड अच्छे नहीं लगे, एक सेकंड, अगर आपको मेरे वर्ड अच्छे नहीं लग रहे तो मैं कुछ नहीं कर सकता। लेकिन मेरे वर्ड मैं तो आपके शब्दों पर किताब भी लिखूंगा, लेकिन आप जवाब वो दीजिए तो सवाल मेरा है। आप मेरे सवाल का जवाब नहीं देते। आपको मेरे वर्ड अच्छे नहीं लग रहे, मैं तो किताब लिखूंगा सर आपके शब्दों के ऊपर। नहीं कर सकता, लेकिन मैं कांग्रेस की बात तो रखूंगा ना। आप कहां रख रहे हैं सर? ठीक है मैं आगे बढ़ रहा हूं, मैं आगे बढ़ रहा हूं। मैं वीरेंद्र जी के पास आ रहा हूं, मैं चौहान साहब के पास आ रहा हूं, फिर वापस आ जाऊंगा। रजत जी के पास भी आ रहा हूं, रजत जी के पास भी आ रहा है। ठीक है ढींगरा साहब, ठीक है एक बार और सवाल ले लेते हैं। कांग्रेस का चिंतन मंथन की बात कर रहे हैं, कांग्रेस की बात सुनते नहीं। ये कैसे चैनल है? कहां जवाब दे रहे हैं आप? मैं आपसे, चलिए ठीक है मैं एक मौका और दे रहा हूं आपको। चौहान साहब एक मिनट, मैं एक मौका और दे रहा हूं। चौहान साहब की कुछ समय लेकर मैं आपको एक मौका और दे रहा हूं, लेकिन मेरी शर्त है कि आप जवाब केवल मेरे सवाल का देंगे, केवल मेरे सवाल का जवाब देंगे। आप इधर उधर की बात नहीं घुमाएंगे। मेरा सवाल केवल इतना सा है,
जो मंथन के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, आपके राष्ट्रीय महासचिव प्रभारी राजस्थान के अजय माकन, उन्होंने कहा कि जिसे भी टिकट दिया जाए उसने कम से कम 5 साल पार्टी में काम किया हो, किसी को सीधे टिकट नहीं दिया जाएगा, किसी के बेटे को टिकट नहीं दिया जाएगा, लेकिन इस नियम में गांधी परिवार को छूट दी जाती है, ये फॉर्मूला उनके ऊपर लागू नहीं है। तो जो मैं कह रहा हूं कि गांधी परिवार का मतलब कांग्रेस, कांग्रेस का मतलब गांधी परिवार है, क्या अजय माकन जी का ये वाक्य इस बात की पुष्टि करता है? सीधा सवाल है, सीधा जवाब देंगे तो मैं सुनूंगा। मैंने तो आपको सीधे वर्ड में बोल दिया, सोनिया गांधी इज कांग्रेस, कांग्रेस इज सोनिया गांधी। ठीक है, बस ठीक है सर, वो हमारी अध्यक्षा है। ठीक है सर, हम कांग्रेस पार्टी के ठीक है, अपने अध्यक्ष को अध्यक्ष मानते हैं। ठीक है सर, हम गला तो जवाब पूरा। हम मोदी और अमित शाह की तरह ठीक है सर, अपने मुख्यमंत्री बना के उनके गले में रस्सी तो डांटते नहीं है। ठीक है सर, हम लोग डेमोक्रेटिक पार्टी है, हमारी विचारधारा विकास। ये कैसी डेमोक्रेसी है? ये तो आप मजाक कर रहे हैं ढींगरा साहब, ये तो मजाक हो गया। आप कह रहे सोनिया गांधी कांग्रेस है और कह रहे डेमोक्रेसी है। गांधी की विचारधारा की पार्टी है कांग्रेस की, कांग्रेस पार्टी। अरे ढींगरा साहब ऐसे इनको रोक दीजिए, अब बहुत हो गया, बहुत सुन लिया इनको। अनाप शनाप कुछ भी बोलते जा रहे हैं, कुछ भी बोलते रहेंगे और कितनी भी देर बोलेंगे क्या? ठीक है, चौहान साहब इनको रोकिए जरा, इनको म्यूट करिए। गला घोटू पार्टी। ठीक है ढींगरा साहब आगे बढ़ रहे हैं, अगला पॉइंट बनूंगा। चौहान साहब चुप करा लीजिए, मैं तभी बोलूंगा। नहीं है कांग्रेस। चौहान साहब, केवल ढींगड़ा जी ने कांग्रेस की सारी फिलॉसफी एक वाक्य में कह दी। देश की सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी होने का दम भरने वाली पार्टी में इतना भी दम नहीं है कि वो एक हारे और नकारे हुए परिवार के 10 जनपद के आंगन से बाहर निकलने का साहस जुटा पाए। केवल ढींगड़ा जी चिंतन के बाद ये कह रहे हैं, मंथन के बाद ये कह रहे हैं। इनको रोक दीजिए, देखिए मैं केशव, इनको रोक दीजिए। केवल ढींगड़ा चुप हो जाओ। ऐसे चलेगा नहीं सर, केशव इनको रोक सकते हैं। पार्टी के प्रवक्ता हैं, चिंतन वैसे चल रहा है आपका, एक कर बोलेंगे ना। केशव, ये तरीका केवल जी आपकी बात को उन्होंने सुना है, उनकी बात को आप सुन लीजिए, आप दोनों की बात को प्रदेश सुन लेगा तो डिबेट सार्थक होगी सर। प्लीज इंटरप्शन नहीं करेंगे, ऐसे जिम्मेदार प्रवक्ता है, मैं मौका दूंगा आपको वापस जवाब देने का, भाग के थोड़ी ना जा रहा हूं। दखल देने का अधिकार ही नहीं। मैं मौका आप, अच्छा आप शाह और मोदी कर रहे हैं, वो आपका जवाब ही ना दें, कोई बात नहीं, मैं वापस भी आऊंगा आपके पास एक एक करके, लेकिन बिना इंटरप्शन। चौहान साहब बोलिए। केशव भाई मैं कैसे बोलूं बताइए? इनको म्यूट कर सकते हैं आप तो कर दीजिए। मैं म्यूट नहीं कर सकता सर, प्लीज, मैं अगेंस्ट द प्रोटोकॉल सर, मैं म्यूट नहीं कर पाऊंगा। केवल जी कांग्रेस के प्रवक्ता, तो ये कैसा प्रोटोकॉल है? कांग्रेस के प्रवक्ता स्वयं ये कह रहे हैं कि सोनिया इज कांग्रेस, कांग्रेस इज सोनिया। कांग्रेस के प्रवक्ता खुद मान रहे हैं कि इस पार्टी में और कोई नेता ना है, ना ये किसी को मानने के लिए तैयार हैं। इनके यहां डेमोक्रेसी का मतलब होता है मैया, बहना और बिटवा, और माता, बहना और बिटवा 1998 से लगा ये सारे हर प्रकार के प्रयोग करके देख चुके हैं। इनको, इनकी सोच को, इनकी राजनीति को देश की जनता ने पिछले कम से कम 5 दर्जन चुनावों में बुरी तरह नकारा है। तो कौन सी कांग्रेस की ये बात कर रहे हैं और कौन से प्रजातंत्र की बात कर रहे हैं? इनके परिवार में और हमारे परिवार में अंतर बता देता हूं। ये हारे हुए, नकारे हुए, नकली गांधियों के पिछलग्गू और गुलाम लोग हैं। महाराष्ट्र और भारतीय जनता पार्टी में, भारतीय जनता पार्टी की जिस जोड़ी की, भारतीय जनता पार्टी की जिस दमदार नेताओं की जोड़ी का जिक्र कर रहे हैं केवल ढींगड़ा, वह धरातल से पैदा हुई एक साधारण गरीब परिवार में, पिछड़े परिवार में पैदा हुए नरेंद्र मोदी, जिनका बचपन स्टेशन पर चाय बेचने से शुरू होता है, एक बूथ के कार्यकर्ता से शुरू हुए अमित शाह, चाय कौन सी बेची, जगत प्रकाश नड्डा और हमारे मुख्यमंत्री बहुत सारे। अरे रुक जाओ, मूर्खों रुक जाओ, रुको 1 मिनट, बात पूरी होने दो। हमारे
हमारे नेता धरातल से आए, हमारे नेता प्रजातांत्रिक ढंग से चुनकर आते हैं। रुक जाओ। एक नंबर के हमारे नेताओं पर सवाल उठाने की आपकी औकात नहीं। आपके नेता, आपका परिवार भारतीय जनता पार्टी के एक बूथ के कार्यकर्ता के पासंग भी नहीं ठहरता, क्योंकि प्रजातंत्र का प भी नहीं आपको पता, डेमोक्रेसी का डी भी आप नहीं जानते हैं। आपको तो चिंतन इस बात पे करना चाहिए इस बैठक में कि आपकी पार्टी इस देश के बुरे में खुश होने वाली पार्टी के रूप में कैसे विकसित हो गई। विघ्न संतोषी एक शब्द होता है। देश में संकट हो, ठीक है सर, मैं आगे बढ़ रहा हूं। होने लगते हैं, खुशियां मनाने लगते हैं। कांग्रेस पार्टी राजस्थान के इस चिंतन शिविर में, कांग्रेस पार्टी राजस्थान के इस चिंतन शिविर में, कांग्रेस पार्टी को केवल ढींगड़ा राजस्थान के इस चिंतन शिविर में ये विचार करना चाहिए कि भारत के बुरे में इनके चेहरे क्यों खिलते हैं। वो लोग चिल्लाते हैं बीजेपी वाले। अभी बीजेपी 10 स्टेटों में हारी और टीवी पे चिल्लाती है। केवल ढींगड़ा को देखिए केशव, 10 स्टेटों में हारने वाली बीजेपी टीवी पे केवल ढींगड़ा को आपने और मैंने लगातार बोलने दिए, ये बीच में क्यों बोल रहे हैं? क्या हो जाएगा? केवल ढींगड़ा, एक बात सुन लीजिए, क्या आपको नहीं लगता केवल ढींगड़ा आपकी अध्यक्ष? केवल ढींगड़ा सुन लो एक बात, केवल ढींगड़ा, अरे क्या बात कर रहे हो? केवल ढींगड़ा 10 स्टेटों में हारी हुई बीजेपी टीवी पे आके चिल्लाती है। चिल्लाने का काम करती है। 10 स्टेटों में हारी हुई बीजेपी। केशव ठीक है सर, मैं आगे बढ़ रहा हूँ। 10 स्टेटों में हारी, एक मिनट, नहीं मेरी बात चिल्लाने का काम करते हैं टीवी पे आके। ठीक है सर, मैं एक बार रजत जी के पास आ रहा हूँ। रजत जी रखिए अपनी बात। केशव, क्या मेरा 10 स्टेटों में हारी बीजेपी टीवी पे चिल्लाने का काम। मैं रजत जी के पास आ रहा हूँ। ठीक है सर, प्लीज मैं रजत जी के पास आ रहा हूँ। मैं आऊंगा सर, मैं वापस आ जाऊंगा। चौहान साहब दोबारा आ जाऊंगा, थोड़ा समय सभी को दे रहा हूँ सर। केशव, मैं जब तक पूरा नहीं, मेरी बात पूरी होने दीजिए सर। मैं सभी को थोड़ा समय दे रहा हूँ। अब राजनीतिक लोग हैं, मैं एक आदमी को देने लग जाऊंगा, सभी एक घंटा मांग लेंगे सर। मेरे पास समय का डिवीजन मुझे करना है ना, प्लीज। मैं वापस आ जाऊंगा आपके पास। मैं केवल जी के पास, मैं रजत जी के पास पहले आ रहा हूँ, प्लीज। केशव, ये गलत तरीका। आप इनके पास 10 मिनट रुके रहे। नहीं, 10 मिनट कहाँ रुका रहा है सर? मैं कैसी बात कर रहे हैं सर? 10 मिनट कहाँ रुका रहा हूँ? नहीं प्लीज आप, ठीक है, मैं गिनकर 1 मिनट दे रहा हूँ। मैं गिनकर 1 मिनट दे रहा हूँ। चौहान साहब गिनकर 1 मिनट दे रहा हूँ, जल्दी से बात पूरी कीजिएगा। मुझे गिनकर 2 मिनट दे दीजिए। 1 मिनट प्लीज। मेरा ये बीच में नहीं बोलेंगे और वो बीच में। केशव, कांग्रेस का राजस्थान में चल रहा चिंतन शिविर एक चिंतित और परेशान मां का अपने नकारे हुए बेटा बेटी को भारत पर नए सिरे से थोपने का प्रोग्राम बनाने का एक शिविर है। उसमें कहीं भी भारत की चिंता नहीं है, देश की चिंता नहीं है, मानियो परिवार की चिंता है, राहुल विंसी की चिंता है, उस बेटी की चिंता है जिसको, जो उत्तर प्रदेश में ये कहकर लड़ने के लिए निकली थी कि लड़की हूं, लड़ सकती हूं। उस जिस लड़ाकी लड़की को उत्तर प्रदेश ने नकार दिया, जिस राहुल विंसी को पूरे देश ने नकार दिया, जिस सोनिया गांधी को लगातार देश की जनता नकारती जा रही है, सोनिया गांधी उसी परिवार को फिर से किसी तरह सत्ता के केंद्र में लाने के लिए चिंतन कर रही है। ठीक है सर, ठीक है सर। लेकिन चौहान साहब, ठीक है चौहान साहब, मेरा एक काउंटर क्वेश्चन भी आपसे, मेरा एक काउंटर क्वेश्चन भी आपसे, मैं वो करूंगा, लेकिन उससे पहले मैं रजत जी के पास आ रहा हूँ। मैं रजत जी के पास आ रहा हूँ, बाद में मैं सवाल भी करूंगा आपसे। रजत पंजेता जी, आप तो ठीक रहेगा। नहीं प्लीज, उनको भी समय देना है। रजत जी रखिए अपनी बात। देखिए, अब जो हालात है, मैं 2021 से शुरुआत करता हूँ। 2021 में 5 राज्यों के चुनाव हुए, उसमें 852 विधानसभा सीटें थी, जिसमें कांग्रेस मात्र 74 सीटें जीत पाई। और वेस्ट केरल में कोई एक भी सीट नहीं जीत पाई। तो ये देखिए, चिंता का तो बनती है बात की अब 2022 में आप पार्टी से भी कम जो है विधानसभा की सीटें वो कांग्रेस की आई हैं, बल्कि कांग्रेस अपने आप की उतनी बड़ी पार्टी, इतनी पुरानी पार्टी, सबसे ज्यादा देश पे
देश पे अगर राज किया है तो कांग्रेस ने किया है, तो बहुत सा कर्ज भी है जो विफलता है वो कांग्रेस उठाने में नाकाम रही है भाजपा की। जो आज 128 लाख करोड़ का जो कर्ज है वो देश के ऊपर है, उसमें प्रदेश का कर्ज अलग है, मैं सिर्फ देश के कर्ज की बात कर रहा हूँ। और प्रत्येक नागरिक 1 लाख रुपए के कर्ज के बोझ के तले आज दबा हुआ है। जिस तरह आज बेरोजगारी और महंगाई का आलम है, लेकिन हाँ, निश्चित तौर पे जो प्रशांत किशोर जी ने ऑफर ठुकराई थी कांग्रेस की, वो इसी डीप रूटेड स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स जो है कांग्रेस की विद इन द पार्टी, वो उसी के लिए थी। लेकिन आज कांग्रेस जो है वो कश्मकश में है निश्चित तौर पे कि वो दूसरा मनमोहन सिंह कहां से ढूंढ के लेके आएंगे। आज पार्टी है कि वो प्रशांत किशोर जी ने भी इसी इशारा किया था कि टॉप लीडरशिप में ऊपर से नीचे तक चेंजेस चाहिए, लेकिन वो पार्टी का इनका अपना विषय है वो, और बिल्कुल कोई नहीं होते बोलने वाले बाहर से। लेकिन हाँ, हम तो सिर्फ ये बोल सकते हैं जो आंकड़े बाहर हैं, जो परिणाम बाहर हैं, जो फील्ड के ऊपर दिख रहा है, जो पब्लिक डोमेन में, हम सिर्फ उसकी बात कर सकते हैं। और वो दिखा आज, जैसे कि उदयपुर के अंदर, वहां पे इनके जो नव नियुक्त उदय भांजी प्रदेश अध्यक्ष हैं हरियाणा के, और भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा के पोस्टर में से वो गायब थे। और पूरी की पूरी कांग्रेस, रणदीप सुरजेवाला जी हैं उसके अंदर, कैप्टन यादव जी हैं, किरण चौधरी जी हैं, कुमारी शैलजा जी हैं, श्रुति चौधरी जी हैं। यही गुटबाजी जो है, इसी को शांत कराने के लिए ये चिंतन मंथन चल रहा है। लेकिन यहाँ केवल जी कह रहे हैं कि सोनिया इज कांग्रेस, कांग्रेस इज सोनिया। नहीं, ये तो G23 जो है ये बोलने की बात है कि जिसने भी वोट दिया है, लेकिन क्या भूपेंद्र सिंह हुड्डा, गुलाम नबी आजाद ये भगवा पगड़ी पहने नहीं दिखाई दिए थे? ठीक है सर। ये सारे के सारी ये जो पिक्चर्स आई हैं, हाँ, ये क्या वहां पे नहीं थी? तो देखिए, ये तो विषय तो है ही, आपस में समर्थक इनके भिड़ते रहते हैं, ठीक है, आए दूसरे दिन हरियाणा के अंदर, हाँ, और ये सड़कों पे दिखता है। और कैसे इन्होंने क्या हाल किया था अशोक तंवर जी का, वो भी सबके सामने। तो देखिए, ये तो मैं दिलीप जी के पास आ रहा हूँ एक बार। अब मैं दिलीप जी के पास आता हूँ। दिलीप जी, एक चिंतन थोड़ा सा हम भी एक बिंदु के ऊपर कर लेते हैं। देखिए, देश के आर्थिक मुद्दे हो, सामाजिक हालात हो, महंगाई हो, इन तमाम मुद्दों पर कांग्रेस कहीं भी पीछे नहीं हटी है आज तक भाजपा को घेरने में या सत्ता पक्ष को घेरने में। इस बात को कोई नकार नहीं सकता। सड़क से लेकर संसद तक आंदोलन किए जाते हैं, राहुल गांधी खुद प्रदर्शन करते हैं, लेकिन जनता के समर्थन को वोट में कन्वर्ट करने का जो फॉर्मूला है, उसमें कांग्रेस इसलिए पीछे हट पा रही है क्योंकि कांग्रेस का संगठन जो है वो कमजोर है। अब कांग्रेस के संगठन इस हद तक कमजोर है कि जिला अध्यक्ष के नाम जो है वो भी तय नहीं हो पाते हैं, और जब तय होते हैं तो उसमें गुटबाजियां देखने को मिलती है। और इसीलिए सोनिया गांधी बात करती है ढांचागत सुधारों की, लेकिन जब ढांचागत सुधारों की बात शुरुआत से की जाती है तो उसमें एक एक्सक्लूड कर दिया जाता है, एक अपवाद रख दिया जाता है, शर्तें लागू, ये नियम गांधी परिवार के लिए लागू नहीं है। तो ढांचागत सुधार होंगे कैसे सर? नहीं हो सकते हैं। देखिए, जब किसी पेड़ की जड़ में कीड़े लग जाते हैं तो उस पर अच्छे फल की उम्मीद करना बेकार होता है। चाहे वो कितना बड़ा पेड़ हो, चाहे जितना छायादार पेड़ हो, लेकिन उसमें वो फल नहीं लग पाते हैं जो पब्लिक उम्मीद कर रही होती है। यही हाल आज की डेट में कांग्रेस का है। अभी आपने कहा कि कांग्रेस किसी भी मुद्दे को उठाने में पीछे नहीं है, मैं आपकी इस बात से इत्तेफाक नहीं रखता हूँ, क्योंकि मुद्दे उठाने के दो उद्देश्य होते हैं। एक कि आपने मुद्दे को इसलिए उठाया कि वाकई में वो जनहित के समर्थन पे जाए, दूसरा आपने मुद्दे को इसलिए उठाया कि आपकी राजनीति बची है। तो कांग्रेस जितनी बार भी किसी मुद्दे को उठाती है वो इस उद्देश्य से उठाती है कि उसकी राजनीति बची रहे, और वो उद्देश्य उसका जनता का समर्थन पाने में नाकाम हो जाता है। आप इसका बहुत बड़ा एग्जाम्पल देखिए, उत्तर प्रदेश में, अभी उत्तर प्रदेश में 2022 के चुनाव से विधानसभा के लखीमपुर में इतनी बड़ी घटना हुई, उस घटना पे कोर्ट ने अपनी मुहर लगाई कि हाँ, वहां भाजपा के लोगों की गलती थी। अजय मिश्रा टेनी के लड़के को अभी तक जमानत नहीं मिली है, सुप्रीम कोर्ट ने जमानत रद्द कर दी, उस पर इंक्वायरी पे डाल दी, जांच कमेटी पे डाल दी। इस घटना के लिए कानून ने भी मुहर लगा दी। लेकिन कांग्रेस के तमाम ऑब्जेक्शन के बाद, तमाम बवाल करने के बावजूद भी उस विधानसभा की 8 की 8 सीटें भाजपा के फेवर में चली गई। तो ये जनता को क्यों अट्रैक्ट नहीं करता? जबकि घटना सही थी, मामला सही था, जनता के हित में था, जनता के अगेंस्ट में था, लेकिन जनता इनके फेवर में नहीं गई क्योंकि आपके अंदर वो कन्विक्शन नहीं, आपके अंदर वो बात नहीं है जो जनता को आपके इरादों से लाभान्वित करा सके। और वो कारण यही है कि जो शीर्ष नेतृत्व है, उस शीर्ष नेतृत्व में खराबी है, और शीर्ष नेतृत्व में खराबी है तो कार्यकर्ताओं में जोश कभी नहीं आएगा।
उत्तर प्रदेश में इन्होंने टिकट बांटते समय ऐसे लोगों को दरकिनार किया जो जिताऊ कैंडिडेट थे, जो लगातार पब्लिक के बीच में थे, जिनकी एक अच्छी छवि थी, लेकिन उन्होंने उनको टिकट नहीं दिया। तो मैं ये कैसे मान लूं कि ये जो इनकी कार्यप्रणाली है ये जनता हित में है? हित तो छोड़ दीजिए, आपका जो संगठनात्मक ढांचा है वो भी हिला हुआ है। वो इस कारण से हिला हुआ है कि आपके यहाँ के कार्यकर्ताओं में जोश नहीं है, और जोश न होने का कारण ये है कि आपका जो शीर्ष नेतृत्व है वो अपनी ही धुन में रहता है। इतना नुकसान हो जाने के बावजूद भी राहुल गांधी अपनी धुन में है, सोनिया गांधी जी अपनी धुन में है, प्रियंका गांधी जी अपनी धुन में है, और ये सारी धुन अपने ही घर में बजा रहे हैं। तो गाना भी आपका, बजाना भी आप, नर्तक भी आप, गायक भी आप, आप सुनिए, आप करिए, ना जनता आपकी सुनेगी ना आपका कार्यकर्ता आपका सुनेगा। ठीक है सर, आता हूं मैं आपके पास। अब केवल जी जवाब आप दे सकते हैं। देखिए 11 स्टेटों के अंदर कांग्रेस या कांग्रेस से बीजेपी से एंटी सरकारें बनी थी 11 स्टेटों में, और आपको गिना देता हूं, राजस्थान, महाराष्ट्र, गोवा, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, पंजाब, अरुणाचल प्रदेश, कर्नाटक, दिल्ली और मध्य प्रदेश। बीजेपी नहीं जीती थी, लेकिन तोड़ फोड़ के एमएलओ को खींच के कहीं से कहां उठा के सरकारें तोड़फोड़ करने का जो काम किया बीजेपी ने, सारी भारत की जनता जानती है। राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है इस समय, महाराष्ट्र में कांग्रेस की समर्थित सरकार है, गोवा के अंदर इन्होंने सरकार तोड़ के बनाई, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार है, पश्चिम बंगाल में ये हारे पूरी तरह से। इन्होंने पूरा जोर लगाया वहां पे अपने धर्मों जातियों में बांटने का, फिर भी हारे। पंजाब के अंदर कांग्रेस की सरकार बनी थी पिछली, इस बार इनकी सरकार नहीं बनी और किसी की बनी। अरुणाचल के अंदर कांग्रेस की सरकार बनी थी, इन्होंने तोड़ फोड़ के अपनी सरकार बनाने का काम किया। कर्नाटक के अंदर कांग्रेस की सरकार बनी थी, इन्होंने तोड़ फोड़ के काम किया अपना बनाने का। दिल्ली के अंदर इनकी सरकार नहीं बनी थी, किसी और की बनी है। मध्य प्रदेश के अंदर कांग्रेस की सरकार बनी थी, इन्होंने तोड़ के बनाई। आप ये देखिए, 11-12 स्टेट गिना दिया आपको, आप ये समझे बीजेपी कहां थी। इन लोगों ने जानबूझकर धर्मों जातियों में पूरे देश को बांटा। ठीक है, ये भारतीय जनता पार्टी का मुखौटा सबको समझ में आ रहा है। हम लोग विकास की धारा पे विकास की बात करते हैं, हिंदू मुस्लिम। ठीक है, मैं ना केवल जी एक बार मैं इसी सवाल पर एक काउंटर क्वेश्चन कर लेता हूं आपसे। इसी सवाल से काउंटर क्वेश्चन कर लेता हूं। केवल जी एक सवाल कर रहा हूं मैं आपकी चलते हैं गोडसे की विचारधारा पे। केवल जी अरे चिंतन शिविर अपना कर रहे हैं, भाजपा का कर रहे हैं सर। के अंदर अपना चिंतन शिविर आपका है, अपनी बात कीजिए ना। अगर देश मैं सवाल तो कर लूं, आप ही की बात पे सवाल कर रहा हूं। लोग आ चुके हैं ढींगरा साहब, आप ही के सवाल पर जवाब कर रहा हूं। सुनिए ना पहले मेरी बात, मेरा सवाल पूरा होने दे, उसके बाद इनसे पूछिए। इंफ्रास्ट्रक्चर उनसे नहीं पूछ रहा, आप ही से पूछूंगा। मेरा सवाल है सर, चरम सीमा पर है, मेरा सवाल है। किसी को मिल नहीं रही नौकरी, किसी को मिल नहीं रही। ये हालात देश के अंदर पैदा करने वाली भारतीय जनता पार्टी। केवल जी मैं देश के हालातों की बात फिर कर लूंगा किसी दिन, हम एक डिबेट और रख लेंगे सर। मेरा आज का जो मुद्दा है मैं बात उस पर कर रहा हूं। आपने मध्य प्रदेश का जिक्र किया, केवल जी सुनिए अब जरा। आपने 10-12 राज्यों के मुझे नाम गिनवाए, मध्य प्रदेश का आपने जिक्र किया। आप मध्य प्रदेश के बीच में क्यों फंस गए? मैं पूरे देश की बात कर रहा हूं। नहीं, मैं तो एक एक करके 12 राज्यों के नाम गिनवा रहा हूं सर। मैं तो एक एक कर उन 12 राज्यों के नाम गिनवा रहा हूं जिसमें आपने किया। अब ये थोड़ी ना कि आप अपनी डोरी फेंक देंगे और मैं सवाल नहीं करूंगा उसके ऊपर। आप कुछ भी बोलेंगे मैं सवाल करूंगा ना। मध्य प्रदेश की सरकार अगर गिरी तो किसके कारण गिरी? आप अपने नेता को संभाल नहीं पाते हैं, आप अपने नेताओं को संतुष्ट कर नहीं पाते हैं। सचिन पायलट को कौन पकड़ कर लेकर आ रहा था? ज्योतिरादित्य सिंधिया को कौन पकड़ कर लेकर आया? सर सवाल ले लीजिए मेरा, ये सत्ता पक्ष से एक सवाल ले लीजिए मेरा। देंगे तो नहीं जवाब, लेकिन मैं एक सवाल करना चाहता हूं सत्ता पक्ष से। हमारे देश के अंदर 55 साल के अंदर जितने इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए थे वो सारे बिक रहे हैं। क्यों बिक रहे हैं? केवल जी मेरा विषय क्या है? आप जानबूझकर मोड़ रहे हैं या आप जानबूझकर, मतलब मैं समझ नहीं पा रहा हूं आप इतने परिपक्व राजनेता होने के बाद कर क्या रहे हैं? कांग्रेस की बात कर रहा हूं और बीजेपी की बात कर रहा हूं। ये कांग्रेस बीजेपी की बात नहीं है सर, ये देश के ढांचागत मुद्दों की बात होती है। ये देश के ढांचागत मुद्दों की बात है। मैं इसका जिक्र कर लूंगा किसी दिन अलग डिबेट में। मैं आज बात कर रहा हूं कांग्रेस के अंदर की। आप कांग्रेस के प्रवक्ता होने के बाद कांग्रेस की बात नहीं कर रहे हैं और फिर दोष देंगे मुझे कि आप हमारी बात नहीं सुन रहे हैं। सर मैं आपसे मध्य प्रदेश का सवाल पूछ रहा हूं, आप मुझे पता नहीं कहां लेकर के जा रहे हैं। विचारधारा की पार्टी है बीजेपी। चलो नहीं सुनना चाह रहे तो क्या करूं? नहीं, क्या आप बोलना नहीं चाह रहे हैं? सर मैं तो सुनने के लिए बैठा हूं यहाँ पर। मैं विचारधारा पर आ जाऊं क्या?
अरे मैं तो कह रहा हूं आपको, मैं विचारधारा पर मुझे मौका दे दें आप। देखिए, कांग्रेस पार्टी आऊंगा विचारधारा की पार्टी है, गांधी की पार्टी है, ये गोडसे की पार्टी है। लेकिन आप आते कहाँ हैं? मेरी बारी में केवल जी ऐसे मैं कैसे आपकी बात सुन पाऊंगा सर। राहुल गांधी जी ने 2018 के विधानसभा चुनाव से पहले ये कहा था, राजस्थान की बात कर रहा हूं, कि उम्मीदवार जितने भी हैं पैराशूट एंट्री किसी को नहीं दी जाएगी। लेकिन विधानसभा चुनाव से आधे घंटे पहले कांग्रेस में आए थे कन्हैयालाल जवर, उन्हें टिकट दिया। भाजपा के तब के सांसद थे हरीश मीणा, उन्हें टिकट दिया। दर्जन भर ऐसे लोग थे जो भाजपा से कांग्रेस में आए, उन्हें टिकट दिया। तो सिद्धांत तो बनाते हैं, अमल नहीं करेंगे तो कैसे काम चलेगा? और यही मेरा सवाल है आपसे, जो मैं बार बार पूछ रहा हूं। आप कहीं मुझे इंफ्रास्ट्रक्चर पर लेके जा रहे हैं, कहीं महंगाई पर लेकर जा रहे हैं, कभी कहीं लेकर जा रहे हैं। उनको टिकट दिया इन्होंने, जो कांग्रेस से भाजपा में गए उनको टिकट दिया इन्होंने, जो कांग्रेस से भाजपा में लेके गए उनको टिकट नहीं दिया इन्होंने। आप एक पार्टी नहीं, आप एक कंपनी चला रहे हैं या पार्टी चला रहे हैं कि अगर वो ये प्रोडक्ट लॉन्च कर रही है तो मैं भी अपना ये प्रोडक्ट लॉन्च करूंगी? क्या मतलब हुआ सर? ये पार्टी चला रहे हैं सर। कांग्रेस ये दूध से धुले हुए क्या? नहीं तो वो नहीं तो वो हॉर्स ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो कल को आप अपनी हॉर्स ट्रेडिंग को ठीक बताएंगे? कल आप अपने विधायकों को खरीदना ठीक बताएंगे? आपने कभी डिबेट की क्या बीजेपी में क्या हो रहा है? आपने कभी डिबेट की कि बीजेपी के अंदर क्या चल रहा है? तो देश में सरकार बनाकर बैठे हैं, जब विपक्ष में आएंगे डिबेट कर लूंगा मैं सर। कभी डिबेट की बीजेपी? अरे वो सरकार बनाकर बैठे हैं सर, मैं तो हारे हुए का आपका साथ दे रहा हूं। मैं आपका साथ दे रहा हूं। अरे डिबेट करना तो मुद्दे उठाना होता है ढींगरा साहब, डिबेट करना मुद्दे उठाना होता है। मैं मीडिया होने के नाते, पत्रकार होने के नाते आपके साथ खड़ा हूं, आपका डिबेट कर रहा हूं, आपकी पार्टी के ऊपर डिबेट कर रहा हूं। आप मुझे कह रहे हो उनके ऊपर डिबेट कर, मेरे भी हिस्से का कुछ समय है कि नहीं? अरे ढींगरा साहब ठीक है, चौहान साहब आपने एक डिबेट दिखा देना ना जो बीजेपी के साथ की हो आपने। सर मैं तो सारी डिबेट बीजेपी के साथ करता हूं, आप ही प्रवक्ता मुझे देते हैं। अगर आप रोकेंगे तो मुझे आप ही मुझे प्रवक्ता देते हैं। चौहान साहब मैं आऊंगा, चौहान साहब मैं आऊंगा, लेकिन एक सवाल मेरा पहले आपसे। ठीक है कब आएंगे केशव यार? मैं अभी आपके पास ही आ रहा हूँ। मेरा एक सवाल आपसे, अगर आप इनको रोक नहीं सकते तो मुझे डिस्कनेक्ट कर सकते हैं। चौहान साहब ये क्या बार बार धमकी देते हैं, डिस्कनेक्ट कर सकते हैं? सर मैं 1 घंटा आपको दे दूं, मैं आप ही का बौद्धिक रखवा देता हूँ। धमकी दे रहा हूँ मैं नहीं, मैं आप ही का बौद्धिक रखवा देता हूँ। सुनिए 1 मिनट सुनिए, आप चाहें तो तुरंत डिस्कनेक्ट कर दें। नहीं, मैं आप ही का बौद्धिक रखवा देता हूँ ना। आप 1 घंटे तक मुझे बता रहे हैं यहाँ पर, मैं सवाल जवाब लोगों से नहीं करूं क्या? अरे बौद्धिक का सवाल नहीं है केशव, ये बौद्धिक का सवाल है। बार बार मुझे समय नहीं दे रहे, मैं पूरा समय बैठा हूं, सवाल ले रहा हूं, जवाब दे रहा हूं। सुनिए, आप समय नहीं दे रहे हैं हमें। आपने मुझे अब तक बोलने नहीं दिया, अब भी आप मुझ पर कमाल कर रहे हैं सर, गुस्सा दिखा रही है। अनइंटरप्टेड बोलवा रहा हूं आपको, अनइंटरप्टेड कमाल आप कर रहे भैया। बोलिए, अब रखिए अपनी बात। अनइंटरप्टेड आप नींद में है क्या? मैं जागा हुआ, मैं अपना सवाल भी नहीं कर रहा हूं। सवाल क्या है? बोलूं अपना सवाल, पूछूं मैं? आपको मैं अभी आप आधे घंटे से कह रहे थे सवाल करने वालों, पूछ लीजिए सवाल। ठीक है, मैं सवाल पूछ लेता हूं। नहीं तो मेरी बात ना मैं सवाल पहले पूछ लेता हूं, फिर आप अपनी बात रखिएगा। ठीक है, आपने इन पर, ढींगरा साहब पर आरोप लगाया कि माँ, बेटा और बेटी जो है वो वहां पर जाकर मंथन कर रहे हैं, परिवारवाद बेसिकली आपने कहा। मैं 4-5 नेताओं के नाम बता रहा हूं, आप भाजपा के प्रवक्ता हैं, मैं उम्मीद करता हूं कि आप उनके पिता का नाम मुझे बताएंगे। पंकज सिंह के पिता का नाम क्या है? उत्तर प्रदेश नोएडा से विधायक हैं। नहीं बता पाएंगे। मैं बताता हूं, राजनाथ सिंह है उनके पिता का नाम। दुष्यंत सिंधिया की माता का नाम क्या है? वसुंधरा राजे सिंधिया है। जयंत सिन्हा के पिता का नाम क्या है? यशवंत सिन्हा। अभिषेक सिंह के पिता का नाम क्या है? रमन सिंह है। पूनम महाजन के पिता का नाम क्या है? प्रमोद महाजन। प्रवेश वर्मा के पिता का नाम क्या है? साहिब सिंह वर्मा है। राजवीर सिंह के पिता का नाम क्या है? कल्याण सिंह है। तो सर जवाब तो आपको भी देना बनता है इन मुद्दों के ऊपर। हाँ, मैं उत्तर देता हूं। हाँ, मैं बिल्कुल दूंगा। भारतीय जनता पार्टी में नेताओं के पुत्र, नेताओं के परिजन, वे राजनीति में नहीं आते या उनको आना नहीं चाहिए, हमने कभी भी ऐसा नहीं कहा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने कभी भी किसी एक खानदान, एक परिवार के हवाले अपनी पार्टी को नहीं किया। भारतीय जनता पार्टी में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के परिवार के लोग अगर सक्रिय राजनीति में काम करते हुए आगे बढ़ते हैं तो तप करके, तपस्या करके, संघर्ष करके आगे बढ़ते हैं। इनके यहां आपके चैनल पर इसी डिबेट में कांग्रेस के प्रवक्ता ने कहा कि जिस लीडरशिप ने इनकी पार्टी, ढींगरा साहब ठीक है, वो सुन रहे हैं आपको, प्लीज। ढींगरा साहब वो सुन रहे हैं आपको, ढींगरा साहब वो सुन रहे, ढींगरा साहब वो सुन रहे थे आपको, आप भी सुन लीजिए सर, मैं वापस आ जाऊंगा, प्लीज बोलिए चौहान साहब।
जी 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 आपके चैनल पर इसी डिबेट में कांग्रेस के प्रवक्ता ने कहा कि जिस परिवार के कारण, जिस परिवार की लीडरशिप में कांग्रेस की महादुर्गति हुई है, वही परिवार कांग्रेस है, वही व्यक्ति, सोनिया इज कांग्रेस, कांग्रेस इज सोनिया। भारतीय जनता पार्टी में ऐसा ना अतीत में हुआ, ना आज है, ना भविष्य में कभी हो सकता है। भारतीय जनता पार्टी ने पहले भी दोहराया, बहुत साधारण गरीब परिवार में पैदा। अरे चुप हो जाओ, बीच में मत बोलो, बीच में मत बोलो, केशव धिंगड़ा बदतमीजी मत करो। वो सुन रहे थे आपको, केशव धिंगड़ा, केवल जी वो सुन रहे थे आपको, केवल जी वो सुन रहे थे आपको, आप भी सुन लीजिए। मैं वापस आप ही से लूंगा सर, मैं उनके सवालों का जवाब केवल जी आप ही से लूंगा, लेकिन सुनिए प्लीज, बीच में मत बोलिए, ऐसे अच्छा नहीं लगता है सर। तो आप ही के पास आ जाऊंगा सीधे में। मैं फिर दोहराता हूं, भारतीय जनता पार्टी का शिखर नेतृत्व, उस पर निगाह डाल लीजिए। अपने अपने स्थान से तपस्या करते हुए बूथ स्तर से ऊपर उठकर पहुंचे हुए नेताओं के हाथ में राज्यों की और केंद्र की कमान है। ये अंतर है गांधी परिवार, गांधी खानदान की गुलाम कांग्रेस में और भारतीय जनता पार्टी में। इनके चिंतन के बारे में एक सुझाव और देना चाहता हूं। इनको अगर वास्तव में ईमानदारी से मजबूत विपक्ष के नाते खड़े होना है, हमें भी अच्छा लगेगा अगर एक मजबूत विपक्ष भारत में खड़ा हो, तो इन्हें भारत विरोधी विपक्ष के बजाय भाजपा विरोधी विपक्ष के रूप में खड़ा होना होगा। मेरा इन पर आरोप है और मैं चाहूंगा कि जो चिंतन का समय बचा हुआ है ना इनके शिविर में, वे इस बात पर भी चिंतन करें कि भारत के जनमन में बसे हुए, जन जन के हृदय में बसे हुए, रक्त में सांसों में बहने वाले मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के मंदिर के निर्माण का विरोध करने की सलाह कांग्रेस को उसके किस नेता ने दी थी, किस जुंडली ने दी थी। इनको चिंतन करना चाहिए कि क्या इनकी उस भूल के कारण भारत का समाज इनके खिलाफ खड़ा नहीं हुआ है। इनको इस बात पर भी चिंतन करना चाहिए कि क्या 370 धारा के पक्ष में खड़े रहकर इन्होंने समूचे भारत को, सभी राष्ट्रवादियों के अपने खिलाफ नहीं कर लिया है। जब कश्मीर से लाखों हिंदू आतंकियों द्वारा, कट्टरपंथियों द्वारा भगाए जा रहे थे, उनके ऊपर अमानवीय अत्याचार हो रहे थे, ठीक है चौहान साहब एक सवाल हो रहा है, क्यों थी, चौहान साहब एक सवाल करना चाहिए सिखों पर। चौहान साहब एक सवाल पूरा कर लेने दीजिए, ठीक है, मुझे 2 मिनट, मुझे एक वाक्य पूरा कर लेने दीजिए, जल्दी से बीच में ना रोकिए। कांग्रेस को इस बात पे भी चिंतन करना पड़ेगा कि जब हजारों सिखों की हत्या हुई दिल्ली में, ये मौन क्यों थे। कांग्रेस को चिंतन ये भी करना पड़ेगा कि किसके कहने पर ये एक अखलाक की मौत पर समूचे हिंदू समाज को गाली देने निकल जाते हैं, हजारों सिखों की मौत पर उनके बचाव में खड़े हो जाते हैं कि बड़ा वृक्ष गिरेगा तो धरती हिलेगी ही। लाखों हिंदुओं के विस्थापन पर मौन रहते हैं और एक किसी व्यक्ति की अगर कहीं हत्या हो जाती है या दुर्घटनावश उसकी मृत्यु हो जाती है तो उसको सारे देश के हिंदुओं को गाली देने का आधार बना लेते हैं। अगर वास्तव में कांग्रेस पार्टी चिंतन करना चाहती है तो इन बिंदुओं पर चिंतन करना पड़ेगा। मैं रजत जी के पास आ रहा हूँ, ठीक है चौहान साहब प्लीज, मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ आपको। कांग्रेस के भीतर आप 4.5 मिनट से बोल रहे हैं प्लीज। कांग्रेस के डीएनए ठीक है सर, मैं आ रहा हूँ, मैं आप रजत जी के पास आ रहा हूँ। आप सभी से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, समय मेरे पास कम है, एक फाइनल कमेंट में दूंगा कोई ना कोई औषधि ठीक है चौहान साहब निकालनी पड़ेगी। ठीक है सर, सभी से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, समय थोड़ा कम है, एक मिनट दूंगा फाइनल कमेंट करने के लिए। शुरुआत रजत जी से कर रहा हूँ। रजत जी देखिए, कांग्रेस के प्रवक्ता ने यहाँ जिस तरीके से कहा कि सरकारें ऐसे तोड़ मरोड़ के बनाया, तो हम हरियाणा के हैं तो शायद ये हुड्डा जी का समय भूल गए, जहाँ हजका के कुलदीप बिश्नोई जी के विधायकों को लेकर अल्पमत की सरकार थी, कैसे इन्होंने समय निकाला और जो स्पीकर थे शायद कुलदीप शर्मा जी, वो आगे तारीख बढ़ाते रहे। तो ये तो चलता रहता है राजनीति के अंदर।
भाजपा के प्रवक्ता बोल रहे थे धारा 370 के बारे में, पहले तो वो धारा नहीं है, वो अनुच्छेद है, अनुच्छेद 370 है। और देखिए अभी जो हमारे यहाँ बैठे हैं राजनीतिक विशेषज्ञ, उनकी तो मैं बहुत ज्यादा तारीफ करना चाहूंगा। जिस तरीके से उन्होंने एनालिसिस किया है, कांग्रेस की जो मुद्दे हैं वो राजनीतिक फायदा उठाने के लिए इस्तेमाल कर रही है कांग्रेस दिखती। इसी वजह से आज कांग्रेस की यह दुर्दशा है कि कोई भी मुद्दा है वो इसीलिए उठाते हैं कि वो बजाय जनता के दिल में उतरने के, बजाय जनता के जहन में उतरने के, बजाय जनता के हित के। अब आप देखिए किसान आंदोलन के अंदर एक भी कांग्रेस का एक भी विधायक या एमपी है वो अपने पद से इस्तीफा ही देने को तैयार नहीं हुआ। वो इस तरह चिपके रहे, इस तरह उन्होंने राजनीति खेली, इस तरह वो सिर्फ बयानबाजी करने, सिर्फ बयानों में बनने के लिए, बयानबाजी करने के लिए, अखबारों की सुर्खियां बनने के लिए, डिबेट में बोलने के लिए मुद्दे उठाते हैं कि सिर्फ अब राजनीति में बने रहे, बजाय कि जनता का। फिर देखिए आज कौन सा ऐसा सेक्टर है, कौन सी ऐसी फील्ड है, कौन सी आगे बढ़ाओ, समय की थोड़ी सी कमी है प्लीज। मेरे को तो आप 2 मिनट भी पूरे नहीं, टाइम से आता देख रहा हूँ। ऐसा कौन सा क्षेत्र है मुझे ये बताइए जहां भ्रष्टाचार से लेकर देश पे कर्ज, प्रदेश पे कर्ज, महंगाई, आज महंगाई चरम सीमा पर है। ठीक है सर, प्लीज फाइनल कमेंट था। मैं 52 से शुरू हुआ था, 54 तक आप बोल रहे हैं, घड़ी आपसे ज्यादा मुझे देखनी पड़ती है। मैं आगे बढ़ रहा हूँ, दिलीप जी के पास आ रहा हूँ। दिलीप जी जल्दी से अपनी बात पूरी कीजिए, फाइनल कमेंट प्लीज। देखिए, इस देश में डेमोक्रेसी है और डेमोक्रेसी में पक्ष और विपक्ष 2 मजबूत पहिए, और डेमोक्रेसी को जिंदा रखने के लिए जरूरी है कि इस देश में मजबूत विपक्ष हो। और अगर हम राष्ट्रीय स्तर पर बात करते हैं तो कांग्रेस के अलावा दूसरा कोई विपक्ष इस देश में नहीं है। इसमें कांग्रेस को स्वयं हित में ना सही लेकिन जनहित में, देश हित में, राष्ट्र हित में ठीक है सर, अपने आप को मजबूत करना होगा। ठीक है सर, ठीक है सर। चौहान साहब जल्दी से, केवल 30 सेकंड। इनके नेता माखन साहब को आज मैंने टेलीविजन पर यह कहते सुना कि इस चिंतन शिविर में नेताओं की परफॉर्मेंस की असेसमेंट का मैकेनिज्म खड़ा किया जाएगा। दोगली कांग्रेस का नेतृत्व कार्यकर्ताओं और छोटे मोटे नेताओं की असेसमेंट का मैकेनिज्म तो खड़ा कर रहा है। हम देखना चाहेंगे, देश देखना चाहेगा कि क्या इस हारी नकारी हुई कांग्रेस का नेतृत्व, शिखर नेतृत्व, गांधी परिवार, नकली गांधी परफॉर्मेंस की असेसमेंट का भी कोई मैकेनिज्म राजस्थान की धरती से निकाल करके निकलेगा। ठीक है, क्या उनसे भी कोई पूछेगा कि तुमने ये दुर्गति क्यों कर दी? ठीक है सर, केवल जी जल्दी से फाइनल कमेंट। कांग्रेस ने जितने 55 साल के अंदर काम किए, जितने इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए, सारे के सारे बीजेपी ने इस 14 से लेके और आज तक में सारे ध्वस्त कर दिए। सारा कुछ बेच के ये लोग खा गए। भंडी प्रचार करने में ये मास्टर है, लेकिन कांग्रेस पार्टी अपने उसके ऊपर विकास धारा पे फिर चलती रहेगी, चिंतन मंथन करेगी, फिर दोबारा खड़ी होगी, फिर कांग्रेस अपना काम करेगी और इस भंडी प्रचार को बंद करेगी। और ये भंडी प्रचार लोगों के बीच में जो है, ये देखिए बीच में बोलते हैं, फिर ये अपने भंडी प्रचार करते हैं। चौहान साहब फाइनल कमेंट है, ऑडियो डाउन रखिए, क्लैरिटी में लोगों के बीच में जाएगा। ठीक है केवल जी, बहुत शुक्रिया आप सभी का। दिलीप जी, रजत जी, वीरेंद्र चौहान जी, केवल ढिंगरा जी, इस चर्चा में शामिल होने के लिए, अपनी बात रखने के लिए, अपना कीमती समय देने के लिए बहुत धन्यवाद। मेरे साथ इस कार्यक्रम में इतना ही। आप देखते रहिए हरियाणा न्यूज।